वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इन्वायरमेंटल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो 2 आवर्स का आपका पेपर होगा और जो पेपर टोटल मार्क्स है उसके वो 45 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नोट दिया गया है कि सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहले जो 5 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। फ्रॉम विच प्लांट क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड, तो क्विनाइन जो है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो आंसर है सिनचोना। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग that can be used, anything that can be used to satisfy a need is a resource। ठीक है, resource example air, water। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बेसिकली, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स है, जैसे कि हवा, पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओमनीवोरस एनिमल्स के नाम बताने हैं आपने। तो ओमनीवोरस जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं? डॉग, बियर, पिग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें पूछा गया है व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लाइफ फॉर्म होता है अर्थ का, जिसमें कि बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना। तो इसमें जो है वो लाइफ फॉर्म है बेसिकली अर्थ का, और उसमें डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता है। इसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा इकोसिस्टम है। इट encompasses the genetic diversity within species, the variety of species and the range ecosystems they inhabit। तो जिस भी एरिया में वो रहते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से अब सिंपली आप ये समझो कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है नेम टू एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स। तो एक्टो और एंडो पैरासाइट जो है वो बताना है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मीनिंग समझ लो कि क्या होता है। जो एक्टो पैरासाइट होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि पैरासाइट्स होते हैं जो कि शरीर के जो है बाहरी सतह पर, ठीक है, रहते हैं, और वहां से जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। जैसे कि जुएं शरीर के अंदर तो नहीं होती, जैसे सिर के ऊपर हो जाती है, ठीक है, शरीर के बाहर है और वहां से अपना पोषण ले रही है। दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो एंडो पैरासाइट जो होता है ये शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, नाम देख लेते हैं, फ्लीज एंड टिक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गया जो टेप वॉर्म है और राउंड वॉर्म है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसे आपने बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचाने का तरीका है, इनिशिएटिव है, पहल है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1973 में, ताकि टाइगर और उनके हैबिटेट्स मतलब उनके जो रहने की जगह है उनको बचाया जा सके। ठीक है, इट्स एम इज टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन इंडिया। इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो है बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बनाए रखना। ठीक है, एंड कंजर्व देयर नेचुरल इकोसिस्टम, और उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना, उसे बचा कर रखना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो आप कैरिंग कैपेसिटी से जो है वो क्या समझते हैं? तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, एक ही प्रजाति के कितने लोग हैं। ठीक है, बेसिकली एक ही प्रजाति की कितनी जनसंख्या है। ठीक है, दैट एन एनवायरमेंट कैन सस्टेन ओवर टाइम, जो कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो ओवर टाइम उसको सस्टेन कर सकता है, उसे बनाए रख सकता है।
विदाउट डिग्रेडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम, जिससे कि बिना नेचुरल, बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमने ध्यान रखना है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी डिग्रेड ना हो और इकोसिस्टम जो है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। और इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हुए कितना जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल के स्पीशीज को बनाए रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इको मार्क क्या होता है। तो इको मार्क जो है वो इको लेबल है, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो कि इन्वायरमेंट को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते, इस तरीके के जो प्रोडक्ट है उनको दिया जाता है, ठीक है, इंडिया में। दैट मीट्स स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड की जरूर जो मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हैं एंड हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम से कम पड़ता है ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन एंड यूज, इनको बनाने में भी और इनके यूज में भी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, यहाँ पर है नेम सम मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ योर लोकेलिटी एंड देयर यूजेस। तो कौन कौन से दवाइयों के प्लांट है, उनके क्या यूजेस हैं वो बता देना। आप यहाँ पे नीम का एग्जांपल दे सकते हो, तुलसी का दे सकते हो, है ना। इसके अलावा गिलोय जो है उसका एग्जांपल दे सकते हो। फिर अपने पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में जो है बताना है। इसके अलावा जो है स्पॉट टेक्निक क्या है और ये किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल जो विभिन्नता है, लाइफ की जो विभिन्नता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में क्या लिंक है, वो बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर एरिया जो है जो कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन कवर करता है, उन एरियाज को आपने उन एरियाज का नाम बताना है, ठीक है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों में इंटरनल चॉइस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या जो है वो मूल्य है वो बताने हैं। इसके अलावा जो 3 लेवल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो आपने बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या कारण है वो बताना है, ठीक है। या तो आप बताओगे कि हाउ टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प मैनेजिंग द एनवायरमेंट, कि टेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरमेंट को बनाए रखने में किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।